हाँ भाई सब आ गए, अभी भी है कुछ। हाँ भाई वालेकुम अस्सलाम। शुरू करते हैं, बाकी सब आ जाए। कल हमने क्या किया था कि जब एक कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स क्या करती है, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाती है। वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा, क्योंकि पीछे से जो स्पीड बना के आ गया सो आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचने के बाद उसकी वही स्पीड रहेगी। तो दिस विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। फिर कल हमने बेटा उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक क्या कैलकुलेट किया था, एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। ये रेडियस था सर्कुलर ट्रैक का, और ये उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टिकुलर्स क्यों ना कंप्लीट हो जाएं। अब इसमें चार्ज कूलम ने बता दिया था, मैग्नेटिक फील्ड हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, एंगल 90 डिग्री, वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। असल मसला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं और ना वो कभी हाथ में आ सकता है, इतना छोटा है। हाँ, मैंने मुट्ठी बंद तो की, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के बजाय कई मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आ सकते हैं, मगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता। तो ये काम बेटा हमारे पास साइंटिस्ट जे जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास E अपॉन M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर और इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो। या फिर इस टॉपिक का यूं भी आ सकता है, हाउ जे जे थॉमसन कैलकुलेटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब ये जो टॉपिक है या जे जे थॉमसन ने जो काम किया था, उस सूरत में हमारे पास जो इन्वेंशन हुई वो हुई बेटा टीवी की पिक्चर ट्यूब की। जिन जिन के घर डब्बा टीवी मौजूद है, और डब्बा टीवी मेरे ख्याल में आप सब ने देखा हुआ है, एक तो स्मार्ट टीवी आजकल आ गए जो दीवार पे टांगे जा सकते हैं, एक वो डब्बा ह्यूज साइज का टीवी जो तकरीबन 200 साल इस दुनिया में काम किया जिसने, उसकी पिक्चर ट्यूब, जिसको टेक्निकली कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी कैथोड रेज किसे कहते हैं भाई, कोई जरा बताए, केमिस्ट्री आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, कैथोड रेज किसे कहते हैं, कैथोड रेज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। नेगेटिव रेज क्या होती है, नेगेटिव रेज में क्या जाता है, सही कहा, कैथोड रेज का चार्ज नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव क्या है, जीरो। ये क्या है, व्हाट इज ई, देखो ई तो चार्ज है, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ई पॉजिटिव प्रोटॉन। हाँ, करता तो पॉजिटिव की तरफ है। तो कैथोड रेज में बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन हम हाई स्पीड से फेंकते हैं तो उसको हम कहते हैं कैथोड रेज। ठीक है जी। वो कैथोड रेज जब किसी स्क्रीन पर हिट करेगी, अब स्क्रीन कैसी होनी चाहिए वो एक स्पेशल केस है।
यानी आपने टीवी की स्क्रीन देखी है, सबने बंद होता है तो वो डार्क शेड में होती है, यानी उसके ऊपर पहले एक थिक कोट ऑफ गिलास प्लेट होती है, फिर उसके पीछे एक जाली होती है। अब वो जाली एक मेटल की है, वो मेटल की जाली आम जाली नहीं है, यूं कह लो कि चूंकि उसमें वो सुराख सुराख से होते हैं और वो स्क्वायर शेप में होती है, तो इसके लिए हम उसको आम लफ्जों में उसको जाली बोलेंगे, टेक्निकल नाम तो कुछ और होगा, मुझे नहीं पता उसका। तो जाली के ऊपर फास्फोरस और एक दो मटेरियल और लगे होते हैं, मगर ज्यादा 70 to 80% क्वांटिटी फास्फोरस की होती है। फास्फोरस का ही वो कलर जो है ना शीशे से हमें दिखाई देता है, जो डार्क शेड कलर होता है। तो वो यानी कि हमारे पास स्क्रीन है, मगर जो जे थॉमसन ने किया था वो दूसरी चीज थी। यहां मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूं। तो द साइंटिस्ट जे थॉमसन एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रही है, मैं इसको रिसीव कर लूं, बार बार आ रही है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? यार जरा आप 7 बजे के बाद बात कर लेंगे, क्योंकि जरा मैं बिजी हूं बहुत ज्यादा। ठीक है जरा, सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा। हाँ अब वीडियो आ रही है, पहले मैं सामने आ गया था। अरे भाई ये मुझे लगता है जल ना जाए, आवाज आ रही है।
हाँ भाई, अब ये क्या लिखा है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। वो मैं लिख रहा था, हाँ भाई, अब देखें बेटा इधर, द साइंटिस्ट जे जे थॉमसन कैलकुलेटेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो। यानी जे जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने क्या कैलकुलेट किया, E अपॉन एम रेशो, इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो। अब कैसे किया, ही यूज्ड अ पियर्ड शेप ग्लास वैक्यूम ट्यूब। पियर, पियर किसे कहते हैं, नाशपाती को, ठीक है ना। नाशपाती किस स्टाइल की होती है, इस तरह की नाशपाती होती है। तो उसने भी सेम इसी तरह की पियर्ड शेप वैक्यूम ग्लास ट्यूब इस्तेमाल की, जिसको मैं अभी यहां पे बनाऊंगा। और उस ट्यूब में which contains a filament for emission of electron, that is cathode rays, two metal plates A and B, a magnetic field area and a phosphorescent screen as shown in figure। ठीक है जी। तो अब वो मैं यहां पर शेप बनाता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो मैंने यहां लिखा है वही उस शेप में समझ में आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सारे। हाँ जल्दी करें, जल्दी। दो चार ने लिया है, जल्दी करो। हाँ भाई, अब मैं मिटा रहा हूं। ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ग्लास ट्यूब, यहां से एयर जो है सक होकर बाहर निकलेगी वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ये है बेटा फिलामेंट। लो वोल्टेज, लो वी, हाई पोटेंशियल,
ये बेटा ए प्लेट, ये बी प्लेट, इन दोनों को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाएगा। जैसे आपने देखे हो तो डब्बा टीवी की जो स्क्रीन होती थी, या जिनके घर है, हो सकता है कुछ के घर स्क्रीन ऐसी हो जो बिल्कुल फ्लैट हो, तो उसका नाम ही फ्लैट्रॉन रखा गया था बाद में। पहले इसकी स्क्रीन बिल्कुल गोलाई वाली शेप की होती थी, आगे को थोड़ी सी निकली हुई। यहां तो फुल सर्क्यूलर शेप है। ये बेटा फास्फोरेसेंट स्क्रीन जो क्लियरली आगे बढ़ी हुई है ब्लू शेड में, ठीक है भाई। अब क्या होता है, ये हमारी फिगर है, तो एक मिनट जरा देखें। अब जरा सारे इधर तवज्जो करें बेटा, जो अगर नेट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं वो जरा ड्राइंग स्टॉप करके जरा इधर देखें। अब ये वर्किंग कैसे होगी पहले वो देख लें। देखो पहले है लो वोल्टेज। फिलामेंट को हम क्या करेंगे, फिलामेंट क्या होता है, ये बिल्कुल बल्ब की तरह का है। बल्ब में तो फिलामेंट हाई रेजिस्टेंस होती है, जैसे पावर डेसिपेशन रेजिस्टर आपको समझाया था, उसमें वो बहुत ही ज्यादा नरम सा होता है, मगर ये एक थिक मेटल प्लेट होगी। ये क्या होगी, थिक मेटल प्लेट, ठीक। इसी की ही वारंटी होती थी, जो पिक्चर ट्यूब की वारंटी होती थी 5 साल, वो इसी फिलामेंट की वारंटी होती थी एक्चुअली। अब इसमें दो मेथड क्या है कि एक थिक प्लेट होती है, उसके सामने उस पर इतनी हीटिंग होती है कि उस प्लेट से, उस हीटिंग की वजह से क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। कैसे निकलेंगे वो देखें। फिलामेंट आपको पहले बताया कि फिलामेंट क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, ठीक है। ये सिर्फ यहां से यहां तक हाई रेजिस्टेंस वायर है। पहले इसको बेटा लो वोल्टेज दिया जाता है, लो वोल्टेज एंड 220 वोल्ट। उससे क्या होगा, जब लो वोल्टेज इसमें गुजरेगा ये फिलामेंट हो जाएगा रेड हॉट।
अगर जिसके घर डब्बा टीवी है ना, जब चल रहा हो शाम में, तो आप वो जो पीछे जालीनुमा चीज है उसमें देखिएगा, आपको ये रेड हॉट हुआ मिल जाएगा जब वो ऑन होगा तो। ठीक है भाई, देखना जरूर। तो लो वोल्टेज देकर, लो वी, कैपिटल वी है, ठीक है ना, लो वोल्टेज देकर ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, रेड हॉट। ठीक, रेड हॉट होने की वजह से होगा क्या, इसकी रेजिस्टेंस जो अगर 300 ओम होगी तो वो 10-20 हजार ओम तक जा पहुंचेगी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल देंगे। ये हाई पोटेंशियल एटलीस्ट 2000, किसी में 2500 इस तरह का होता है। अब ये घर में तो टीवी को दिया जाता है सिर्फ 220, ये 2000 कहां से आया? तो बेटा आगे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 220 वोल्ट को 2000 वोल्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे इसी चैप्टर के आखिर में। वो अमल है ट्रांसफार्मर का, चेंज करने वाला। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल जैसे दिया जाएगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, जब हाई पोटेंशियल में लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पहुंचेंगे तो इसकी हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो आर पार नहीं होंगे। अजान आ रही है, 2 मिनट वेट करें। हाँ भाई, अब मैंने क्या समझाया कि जब लो वोल्टेज से ये रेड हॉट हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस लार्ज स्केल पर बढ़ जाएगी। जैसे ही हम हाई पोटेंशियल देंगे जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्जेस जब जाएंगे तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से इस फिलामेंट को आर पार नहीं कर पाएंगे, इन घूमकर यहां नहीं आएंगे। अब वो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो इस फिलामेंट से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह बेटा कैथोड रेज इमिट आउट कराई जाती हैं। यानी फिलामेंट को जब हाई पोटेंशियल दिया जाएगा रेड हॉट करने के बाद, तो यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन जो कि करंट में मूव करते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अब इस प्रोसेस को कहते हैं, हीट करके हुआ ना, थर्मोनिक इमिशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है, थर्मोनिक इमिशन। अब जब यहां से बेटा चार्जेस निकलेंगे तो जाहिर बात है बंदूक से तो निकल नहीं रहे, जब सीधे निकले, कुछ चार्जेस इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, चारों तरफ निकलेंगे, ठीक है ना, कुछ इधर भी निकलेंगे। अब चूंकि हमारी सेटिंग ऐसी होती है कि उनका रुख इस ए प्लेट की तरफ, अब ये ए प्लेट को हम देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है जी, यानी इसका पॉजिटिव पोटेंशियल यहां इस्तेमाल कर लेंगे। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव निकलने वाले कैथोड रे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर निकलेंगे, फैलेंगे, वो इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ आएंगे। ठीक, अब ये प्लेट दरमियान से बेटा खाली है, ये खाली जगह है, ठीक है ना, ये प्लेट बनाई हुई है कि ये है ये प्लेट, सही।
अब जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो एक तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी वो हाई स्पीड से निकलेंगे, नंबर एक। फिर इन प्लेटों की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, ये बी जस्ट उससे अगली बी प्लेट है, वो भी पॉजिटिव है मगर उसका पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि जैसी चार्ज इस पर पहुंचेंगे, इसका भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो उन पर इससे ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है जी। अब होगा क्या कि वो चार्जेस जो यहां पहुंचे इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो यहां रुकने के बजाय इसकी तरफ आ जाएंगे। अब कुछ स्पीड यानी यहां से ज्यादा स्पीड बढ़ी, समझो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी स्पीड होगी तकरीबन 1 लाख या 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जब यहां पहुंचेंगे ये और बढ़ा देगा, कुछ 20-30 हजार ये भी बढ़ाएगा। ये हाई पोटेंशियल है, ये मजीद और बढ़ा देगा। ठीक है ना। तो तकरीबन यहां तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10 की पावर 7 या 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है भाई, 10 की पावर 7 या 6 मीटर पर सेकंड। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आगे तो चिपक जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत तो चिपक सकते हैं मगर इतनी हाई स्पीड हो जाएगी कि वो इसके अंदर से सीधा निकलते हुए आगे पहुंच जाएंगे। यानी ये जो दो प्लेटें ए और बी हैं, इलेक्ट्रॉनों का पाथ स्ट्रेट करने के लिए और मजीद स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कैसे होगी दोबारा सुन लें। जब इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की वजह से बाहर आएंगे, ये पॉजिटिव प्लेट इनको अट्रैक्ट करेगी तो चार्जेस इस डायरेक्शन में आएंगे। अब जैसे यहां पहुंचेंगे ये पॉजिटिव प्लेट ऑन हो जाएगी तो क्या होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन, इसी में तो ऐसा भी ऑटोमेटिक फंक्शन है कि जैसे ये पहले ऑन हुई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए, ये ऑफ हो गई, इसको ऑन कर दिया गया। ठीक है, जब ये ऑन हुई तो ये चार्जेस यहां चिपकेंगे नहीं, सीधे आगे आएंगे और ये इससे ज्यादा पोटेंशियल पे होगा तो क्या होगा, उनकी स्पीड मजीद बढ़ेगी। अब आने वाले चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सीधा जाके फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर हिट करेंगे। अब फास्फोरस हंगर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। बेटा ये लो पोटेंशियल क्या करेगा, पहले ये फिलामेंट को रेड हॉट करेगा हाई रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। फिर हाई पोटेंशियल जब दिया जाएगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन वापस जाने के बजाय यहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। जो ए बी पॉजिटिव प्लेट की वजह से आगे आएंगे, सीधा इस फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर हिट करेंगे। जब इन पर हिट करेंगे तो क्या होगा, फास्फोरस इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगा यानी पकड़ लेगा। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, when a free electron captured by the atom then it will release its energy। यही पढ़ा है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से पकड़ा जाता है तो क्या करता है, अपनी एनर्जी छोड़ता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पकड़ा जाएगा तो इस तरफ एनर्जी रिलीज करेगा। वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी बेटा लाइट एनर्जी। जैसे हम टीवी खोलते हैं अंधेरे में तो रोशनी फैल जाती है ना, वो इसी वजह से फैलती है कि इलेक्ट्रॉन जब यहां पकड़े जाते हैं तो लाइट इमिट आउट होते हैं, लाइट के फोटॉन निकलते हैं। ठीक है। अब ये सिर्फ इतना स्पॉट रोशन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। अब आ जाएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बारी। फिर जैसे यहां पर पड़ेंगे तो यहां कुछ क्वाइल्स होंगी, जैसे कल आपको बताया था ना क्वाइल, उसमें रेक्टेंगुलर क्वाइल बनाई थी। तो इस तरह यहां क्वाइल होंगी जो क्या प्रोवाइड करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कैसे करेंगी ये हम बेटा ये बात भी आगे पढ़ेंगे। यहां पर क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, ये बना रहा हूं बेटा इनवर्ड। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड मुड़ेगा। यानी इतनी करानी है कि वो घूमेगा सिर्फ उसकी डायरेक्शन मोड़ने के लिए। अब ये जब डाउनवर्ड मुड़ेगा तो ये तो सारे इलेक्ट्रॉन, फिर ये हिस्सा रोशन हो जाएगा। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराई जाती है 4 तरीकों से, यानी इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड से डाउनवर्ड मुड़ेगा,
आउटवर्ड कराएंगे तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अब राइट लेफ्ट रह गए तो फिर हमारे पास नीचे से अप से डाउन, यानी पहले इनटू फिर आउटवर्ड फिर नीचे से अप ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रॉन पूरी स्क्रीन पर चारों तरफ फैल जाएंगे। ये इतना सिस्टमेटिक तरीके से होता है कि यानी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं किस टाइम इलेक्ट्रॉन नीचे गए, ऊपर गए, साइड पे गए, इधर, यानी क्विकली ये काम होता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में क्या होता था, अगर किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे हो तो पहले जब खोलते थे तो दरमियान में स्पॉट रोशन होता था, फिर स्क्रीन बंद हो जाती थी, यानी चार्जेस आ रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराई जाती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्क्रीन रोशन हो जाती थी। ये था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। जब कलर आया तो सिस्टम अपग्रेड हो गया, तो फिर वहां पर क्या हुआ कि वहां पर स्क्रीन रोशन के बजाय एक साथ पूरी स्क्रीन ही रोशन हो जाती थी। ठीक है भाई, तो ये है हमारा बेटा जे थॉमसन का पियर्ड शेप E/M रेशियो एक्सपेरिमेंट मेथड। क्लियर हो गया? ये है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ट्यूब, CRT जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई बात पूछनी हो? अब हमारी इसके बाद डेरिवेशन होगी जो इसी प्रोसेस से होगी। पहले हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका E/M रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये ट्यूब के ऊपर बेटा ये वैक्यूम ट्यूब पर्पस के लिए, देखो ट्यूब चारों तरफ से बंद है। अब इसके अंदर की एयर कैसे निकाली जाएगी? ये पूरी वैक्यूम ट्यूब है, तो बेटा यहां एक सुराख है और फिर यहां पंप लगा होता है जिससे वैक्यूम एयर सक कर ली जाती है। ठीक है, ये उसका वैक्यूम प्रोसेस बनाने के लिए लगाया गया। देखो यहां हल्का सा सुराख है जिसके जरिए एयर खींची जाएगी, क्योंकि अगर इसमें एयर होगी तो बेटा कैथोड रे को मसला होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब इमिट वाला काम करेंगे, तो हमारे फंक्शन में गड़बड़ होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हरी अप, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ, अब यहां क्या होता है बेटा, यहां पर जो स्क्रीन है कैथोड रे में पिक्चर कैसे आती है, ये तो हमारा सिंपल प्रोसेस है। यहां पर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले प्रोसेस होते हैं, जैसा कि टीवी में दो चीजें होती थी, अब भी दो चीजें, एक तो है एलसीडी और फिर उसका मदरबोर्ड। पहले अगर आपने टीवी खुला देखा हो तो उसमें एक स्पीकर नुमा शहर, वो यही चीज थी, ठीक है, और फिर उसके नीचे एक बोर्ड, जिस तरह मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में उसी तरह इसका भी मदरबोर्ड। वो क्या करता है, वो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की फ्रीक्वेंसी अप डाउन करता है। ठीक है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट में डार्क शेड देना है वहां पे इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, जहां ब्राइट शेड देना है वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए ताकि यहां से लाइट ज्यादा इमिट हो। ठीक है जी, ब्लैक एंड व्हाइट में तो ये हो गया। अब जब कलर आ गया था, कलर गन क्या था, रेड ब्लू ग्रीन, ये बेसिक कलर है, उनके मिक्सिंग से इलेक्ट्रॉनों पर कलर पाउडर फेंका जाता था। तो जब यहां पर जाकर वो इमिट आउट करते थे, तो अगर रेड है तो रेड लाइट निकलेगी, ब्लू है तो ब्लू, अगर उन दोनों का मिक्सचर है तो पर्पल और डिफरेंट, क्योंकि बेसिक कलर तो तीन है, रेड ब्लू और ग्रीन, इन्हीं के कॉम्बिनेशन अप डाउन करते हुए कहीं ज्यादा ब्लू और रेड मिला दिया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने पर्पल कलर लाना हो तो रेड और ब्लू इनको मिला दो, पर्पल बन जाता है। डार्क है तो ब्लू की क्वांटिटी बढ़ा दो तो पर्पल बढ़ जाएगा, और लाइट पर्पल करना है तो ब्लू की क्वांटिटी कम, डार्क रेड की बढ़ा दें, रेड को हल्का करें तो ऑरेंज, बहुत ज्यादा रेड कर दें तो खूनी कलर, जैसे जिसको मैरून कर। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन यहां डाली जाती थी जिससे बेटा ये कलर इफेक्ट भी आता था।
अब तो खैर सिस्टम ही दूसरा बन गया है, ठीक है ना, अब तो एलसीडी का प्रोसेस है, मगर ये भी 200 साल तक इसने साइंस को बड़ी हेल्प दी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब मैं मिटा रहा हूं। वैसे टाइम खत्म हो रहा है, तो इसकी जो है ना डेरिवेशन कल ही स्टार्ट करेंगे। नहीं, दोबारा ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि अब बस टाइम खत्म हो रहा है। कल ही हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह हम इसकी वेलोसिटी और E by m कैलकुलेट करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। Mm.